Hello students of class 10. Today we are going to learn construction for class 10, and this year we are going to learn different construction. Basically there are two topics. First one is division of a line segment in a given ratio internally. Second one is drawing or constructing tangent to a given circle, single tangent and double tangents. So both we will study today. Our main topic is how to construct or how to divide a line segment in a given ratio. Okay, so the question is divide a line segment of 8 centimeter in a ratio of 3:5 internally and justify your construction. ये सारी चीज़ें हैं और हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं. ठीक है, ऑल द स्टेप्स आर रिटन हियर and one by one we will follow the step for our construction. The first step is draw a line segment AB of 8 cm. So I have drawn here. I have drawn by using a pen because in order to make you clear in the video, but when you are appearing for the examination always construct by using pencil. हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिएगा, पेन मत यूज़ कीजिएगा. ठीक है. So first step is draw a line segment of 8 cm AB. बना लिया हमने. Second one is draw equal acute angles at A and B upwards and downwards respectively to get AX and BY. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले आप A लेंगे फिर आप B लेंगे और दोनों पे बराबर एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. कैसे एंगल? एक्यूट एंगल. एंड एक्यूट एंगल बाय मीनिंग ऑफ एंगल वी विल यूज़ कंपास. हमेशा जब भी आपको कंपास वो एंगल ड्रॉ करने की बात आएगी सो वी विल यूज़ व्हाट? compass. Acute angle is any angle which is smaller than what? 90 डिग्री. तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको सबसे छोटा एक्यूट एंगल, और कंपास की बात है, कंपास से सबसे छोटा एक्यूट एंगल हम लोग बनाते हैं 60 डिग्री, क्योंकि पहले ही कट पे हम लोगों को एक्यूट एंगल आ जाता है 60 डिग्री. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. ओके, तो 60 डिग्री यहाँ से पहला कट हमको 60 डिग्री देगा और यहाँ से पहला कट इट विल गिव अस हाउ मच? यहाँ से पहला कट हमको देगा 60 डिग्री एंगल. ओके, सो वी हैव गॉट एक्यूट एंगल्स ऑन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज AX? AX इज दैट एंगल. यहाँ से पास होता हुआ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट 60 डिग्री. सो दिस लाइन इज AX. सिमिलरली फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ अ लाइन BY. चलिए भाई, इसको नाम दे देते हैं X और इसका नाम दे देते हैं Y. Okay, now next thing is draw 3 equal divisions on line AX and name them A1, A2 and A3. और step 4 में similarly draw 5 equal divisions on line BY naming B1, B2, B3, B4 and B5. इसका क्या मतलब है? हम लोग AX उठाएंगे, कौन सा लाइन देखेंगे? AX लाइन देखेंगे, ये वाला लाइन. इसमें हम लोग 3 मार्क करेंगे. क्यों भाई? क्योंकि रेशियो में पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5, तो 3 जगह मार्क करेंगे और तीनों जगह हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, A से इक्वल डिस्टेंस पे. तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो है स्केल ले लेता हूँ और उस स्केल से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के सामने ही मार्किंग कर लेता हूँ. तो हमारा सारा मार्किंग इक्वल हो गया. ठीक है, तो नाम क्या देंगे? पहले वाले का नाम देंगे A1, दूसरे वाले का नाम A2 और तीसरे वाले का नाम A3. सिमिलरली यहाँ पर आएंगे. यहाँ पर कितनी मार्किंग्स चाहिए बेटा? वी नीड 5 मार्किंग्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से पहला मार्किंग 1 पे आएगा, यहाँ पर दूसरा मार्किंग 2 पर आएगा, तीसरा मार्किंग 3, देन 4, देन 5. इनके भी नाम जैसा कि ये हमने कहा, इसका नाम हो जाएगा B1, दिस वन इज B2, दिस वन इज B3, दिस वन इज B4 एंड दिस वन इज B5. ठीक. सो
दिस इज अप टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में क्या दिया है बच्चा? ज्वाइन A3B5। A3 कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक 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 ठीक। एंड B5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, आराम से। लेट अस ज्वाइन देम। Okay, we have joined. Now, what is step number 5? Now join A3B5 to intersect AB at point P. ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई? ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम होगा पॉइंट P। अब हमारा यही पॉइंट P इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये जो पॉइंट हमारा अब कंस्ट्रक्शन के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, सो दिस पार्ट इज़ 3 पार्ट, दिस इज़ 5 पार्ट। दिस इज हाउ वी डू कंस्ट्रक्शन। अब अच्छी बात यह है कि लास्ट में क्या लिखा है भाई? एंड जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफिकेशन। क्या लिखेंगे? जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AP और A3, AP A3 दिस ट्रायंगल। एंड द नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं B5BP या फिर B5PB। ठीक बेटा, दिस इज वॉट दीज 2 ट्रायंगल्स। हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। पहली चीज़ तो आप लोग देखेंगे ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो व्हाट 60 डिग्री। तो एंगल A3AP इज इक्वल टू एंगल PBB5। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन पहली चीज। दूसरी चीज एंगल A3PA, एंगल A3PA इज इक्वल टू एंगल BPB5। क्यों भाई? बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। साफ साफ दिख रहा है ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे निकल के आता है हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। विच ट्रायंगल नाम दे देते हैं जरा A, करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर की बात कर देते हैं। यहाँ ट्रायंगल पहला अगर हम लोगों का सेंटर वाला A है तो यहाँ पे आएगा B, फिर दूसरा यहाँ सेंटर वाला P है तो यहाँ पे P लिखा जाएगा और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? P लिखा जाएगा। अब कौन सा लेटर बचा? A3 बचा और यहाँ पे कौन बचा भाई? B5 बचा। तो दिस इज हाउ वी राइट द स्टेटमेंट। मैंने क्लास में ऑलरेडी सिखा रखा है कि सिमिलरिटी का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और इसका नियम क्या है? बाई AA रूल, एंगल रूल। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। अब इससे क्या निकल के आता है? जब भी 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स रेशियो में होते हैं। तो ये वाला साइड जो है A से लेके A3 तक कितने यूनिट्स का है? 1 2 3। तो A देयरफॉर A3 अपॉन BB5 हैज़ टू बी इक्वल टू AP अपॉन PB, AP अपॉन BP। हमको यही तो प्रूफ करना है। इट इम्प्लाइज दैट ये कितना है भाई? 3/5 इज इक्वल टू AP अपॉन PB। दिस इज जस्टिफाइड। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए? 3:5 का आना चाहिए। That's why our line AB is divided into which ratio? There are 2 parts. First part is 3, second part is 5, and it is justified. So this is topic 1 and first type of construction that we will be needing this year, and rest for the tangent for a circle I will be telling you in the next video. Thank you. Have a good day.